देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आसपुर उपखंड के गढ़ा एकलिंग जी के गोकुल धाम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आगाज सोमवार को पोथी यात्रा के साथ हुआ। यह भागवत कथा 6 दिन तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। भागवत कथा के पहले दिन गांव के मुख्य चौराहे से पोथी सर पर धारण कर गाजे बाजे के साथ मंदिर प्रांगण में बनाए गए पंडाल में पहुंचे। शोभा यात्रा में राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की झांकियां सजाई गई थी, जो शोभामान हो रही थी। रास्ते में महिलाएं बैंड बाजे की धुन पर गरबा, रास एवं डांस करते हुए आगे बढ़ रही थी। शोभा यात्रा के पंडाल में पहुंचते ही जयकारे गूंज उठे और विधि विधान के साथ प्रवेश हुआ। बाद में ग्रामीणों द्वारा आचार्य रुद्रेंद्र शेखर जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। भागवत कथा के पहले दिन आचार्य ने कहा कि जो मनुष्य भागवत सुनता है वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। शरीर अमर नहीं है, गुरु शरण से ही मानव मुक्ति संभव है। प्रभु निर्मल मन से मिलते हैं। भक्त यदि भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उनको सुनकर अवतरित होते हैं। इसलिए गुरु को अपना सब कुछ मानकर उनकी शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य भक्ति भावना के साथ परमात्मा का वंदन करे। आयोजन समिति की ओर से प्रतिदिन कथा के बाद महाप्रसादी भोजन की व्यवस्था की गई है। आयोजन में समस्त ग्रामवासियों की भागीदारी है, जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। विद्या शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्नदान महादान है, लेकिन विद्यादान उससे ऊपर का दान है। विद्या से सर्व प्रकार का ज्ञान होता है। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा ध्यान जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वो ज्ञान गंगा का लाभ आम जनता को प्रदान करने का कष्ट करावे। सब सखियों में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी। तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इरादे बांधते हैं, सोचते हैं, टूट जाते हैं। गड़ा एकलिंग जी वही आते हैं जिन्हें भगवान एकलिंग नाथ बुलाते हैं। तो भगवान एकलिंग नाथ के दरबार में बैठे हैं। पूज्य गुरु जी गुरुदेव सागर जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजमान है, आपको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सबको भी मैं अभिवादन करता हूँ। और गुरु जी को इन पंक्तियों के साथ में प्रणाम करते हुए अपना वाणी को विराम दूंगा कि विश्वासों के विश्वास आप, आकाशों के आकाश, सेवा के अभ्यास आप, इतिहासों के इतिहास। और जैसा रुद्रेंद्र शाखर पाया नाम, वैसे ही भगवान रुद्र जैसे आपके काम, आस्थाओं के धाम आपको श्रद्धा सहित प्रणाम। धन्यवाद। किस जन्मभूमि तपोभूमि पर वसुदेव कुटुंबकम आश्रम सुजा जी का गढ़ा पर आपने आश्रम बनाकर इस पूरे वागड़ क्षेत्र नहीं अपितु हिंदुस्तान के कोने कोने में आपने भागवत को पहुंचाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी इस धर्म धरा पर ऐसे महान विभूति संत का अवतरण हुआ, जो एक गड़ा एकलिंग जी जैसे गांव में भी हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। नर नहीं वह जंतु है जिस नर को धर्म का भान नहीं, और व्यर्थ है वह जीवन जिसमें कि आत्म तत्व का ज्ञान नहीं। और चंद चांदी के टुकड़ों पर अपना ईमान बेचने वालों, अरे मुर्दा है वह देश जहां पर संतों का सम्मान नहीं। भाइयों बहनों, अगर इस धरा से धर्म खत्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से पृथ्वी उसी दिन चली जाएगी। लेकिन एक भी धर्मात्मा जब तक है तब तक इस धरा का बाल बांका नहीं हो सकता है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि भागवत ज्ञान गंगा चलकर हमारे गांव में आई है। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस भागवत का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह आमंत्रित कर सको, तो वे सब पुण्य के भागी बनेंगे। चेष्टा करता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर आपका ही निरंतर भजन करते हैं, आपका ही भजन करते हैं। ओहो 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 आहा आहा, आओ मेरे भाई बहन, चलो वृंदावन चले, चलो मथुरा चले, गोकुल चले मेरे भाई बहन। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो पक्षपात से रहित है, ऐसे भक्त मेरे गोविंद आपको प्रिय है। ओहो 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 आहा 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 ओहो। और मैंने सुना है प्रभु, जहां नित्य तेरी कथा होती है, भागवत के कि जहां नित्य आपकी कथा होती है, वहां वैष्णव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं, जो सदा आपकी पूजा अर्चना करते हैं। उन पर कली का वश नहीं चलता, वहां पर कली का प्रवेश निषेध है, या आपने भागवत में कहा है। ओहो ओहो ओहो। और भागवत में आपने और भी कहा है मेरे गोविंद, कि जो आपकी कथा कहता है, कि जो
आपकी कथा कहता है तथा जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है और जिसका मन आपकी कथा से प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का आप कभी त्याग नहीं करते। ओहो 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 आहा 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 आहा। हे गोविंद, मैं तो जगत जाल में उलझा हुआ हूं। मैं नहीं जानता तेरी भक्ति कैसे होती है, मैं नहीं जानता यज्ञ क्या है, मैंने कोई तप भी नहीं तापा है। आहा 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 कि जगत जाल में आपाद मस्तक निमग्न जीव के संतरण के लिए कौन सी वस्तु है, क्या चीज है। भागवत के समान अन्य और कोई सुदृढ़ नौका नहीं है तथा भगवान वासुदेव आपके समान अन्य और कोई कर्णधार नहीं है। हे गोविंद, मुझे भूल मत जाना। मुझे अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।